खंडेलवाल बात कर रही हूँ भोपाल से। मेरी आपसे मैसेंजर में बात हुई थी। आपने मेरी पोस्ट देखकर मुझे इंक्वायरी करी थी कि आप इंटरेस्टेड हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो क्या मैम मैं आपसे अभी आपको सुटेबल टाइम है बात करने का, अभी आपसे बात हो सकती है? जी मैम, कर सकते हैं, अभी मैं फ्री हूँ, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ओके, तो मैम आप मुझे बताएं कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, और आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं? कुछ थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन अपना बताएं। जी मैम, मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं मुरैना से हूँ। मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ। ओके, बच्चे हैं, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ घर का काम, बच्चों को संभालना, यही सब कर रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अचानक से आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए? मैम मैं ना ऐसे ही जैसे दिन में फ्री होते हैं तो मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी, तो फेसबुक पे मैंने आपकी पोस्ट देखी। तो मैंने सोचा आपकी जो पोस्ट थी उसमें ना 1,000 से 4,000 तक इनकम ले सकते हैं। तो अभी तो क्योंकि बच्चे छोटे थे इसलिए कुछ किया नहीं। सिंगल जैसे घर में कोई लॉज वगैरह साथ में नहीं रहते तो थोड़ा सा काम का इशू रहता है, बच्चों को अकेले छोड़ के कहाँ जाओ, तो उस टाइम कर नहीं पाया। तो जब आपकी पोस्ट देखी तो सोचा कि अगर 1,000 से 4,000 तक हम घर बैठे इनकम ले सकते हैं तो क्यों ना आपसे पूछा जाए। इसलिए मैंने आपकी इनकम पोस्ट देखी तो उस पर फिर आपसे पूछा कि ये कैसा वर्क है कि जहां आप घर बैठे ही 1,000 से 4,000 तक इनकम ले सकते हो। बिल्कुल मैम, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे आपने बहुत अच्छा सोचा कि एक एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें भी ये फील होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। घर की परेशानियों और घर की जिम्मेदारियों में तो यदि हम अपना समय निकालना चाहें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें हमारे अंदर एक लोनलीनेस फील होने लगता है, हम अकेलापन फील करते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप कुछ करना चाहती हैं। तो मैम अभी मुझे ये बताइए कि यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज में, आपको आगे बढ़ने के लिए, या जो भी आप डिसीजन लेती हैं कि करना है या नहीं करना है, तो सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? अभी तक तो मैम ये है कि सब हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, तो बस काफी सपोर्ट करते हैं। बट अगर कुछ भी जैसे अब जॉब है या कोई भी बिजनेस जिस तरीके का अभी पता चला है मुझे, तो कुछ भी करने से पहले हस्बैंड की परमिशन लेना भी जरूरी होता है और उनसे पूछना भी जरूरी होता है, तो पूछना तो उनसे पड़ेगा मैम। बिल्कुल मैम, जब दो लोग एक साथ अपनी जर्नी शेयर करते हैं, हम शादी करके जब एक साथ एक जर्नी के पर निकलते हैं तो हमेशा एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि हमें अपने हस्बैंड का कंसर्न लेना चाहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट। और चलिए मैम, या जैसा आपने मुझे बोला कि सर का आपको हमेशा सपोर्ट रहा है, तो आई होप आपके इस कदम के लिए भी सर आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे। तो अभी मैम यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं तो इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको हमारी एक जूम मीटिंग होती है, जो हम जूम ऐप के बारे में तो आपने सुना होगा, जो कोविड के टाइम पर बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल वाले, जूम ऐप के माध्यम से। जी मैम, बच्चे जिस जूम ऐप पे मीटिंग ज्वाइन करते थे क्योंकि कोविड के टाइम पे बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो वो उसके बारे में तो मुझे जानकारी है मैम। जी, तो मैम हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी जूम ऐप के माध्यम से ही होती हैं। तो जूम ऐप के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, और आपको किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैम यदि आपके पास समय हो 40 मिनट्स का, तो ये 40 टू 45 मिनट्स का सेशन होता है। यदि आप अपना 40 टू 45 मिनट्स का समय दे सकती हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इस मीटिंग का प्रोसेस आगे एक्सप्लेन करती हूँ। मैम जैसे आपने कंपनी के बारे में तो बताया कि मतलब कि हमारी जूम पे मीटिंग होती है, लेकिन आप मुझे जिस प्लेटफॉर्म में मैं आने की सोच रही हूँ तो मुझे आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि कंपनी क्या है, कैसी है? तो आप थोड़ा बहुत तो मुझे बताइए कंपनी के बारे में।
बिल्कुल मैम, मैं आपको श्योरली इन्फॉर्म करती हूँ। देखिए मैम, बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन करना फोन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जैसा आप जानना चाहती हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म की मीटिंग पर आ रहे हैं, तो वो मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। मैम, हमारी कंपनी जो है वो अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है, और इस कंपनी के जो ओनर हैं, जो एमडी सर हैं, उन्होंने एक सपना लेके इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी कि वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो हर एक महिला को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। उनकी ये चाहत है कि एक समय ऐसा आए कि हर एक महिला इंडिपेंडेंट रहे, घर में भले ही रहे, घर की चीजों को बिना डिस्टर्ब किए घर के ही इन्वायरमेंट में रहकर वो अपनी आमदनी शुरू कर सके। तो इस मोटिव को लेकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। और इस प्लेटफॉर्म की जो बाकी जानकारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अहमदाबाद से बिलोंग करती है कंपनी। कंपनी छोटी मोटी नहीं है मैम, बहुत बड़ा इसका प्लेटफॉर्म है। काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। तो आप टर्नओवर से ही सोच सकती हैं कि इतने बड़े टर्नओवर की कंपनी का प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा, जानकारी भी बड़ी होगी। तो छोटी मोटी जानकारी के साथ तो हम हैंडल करें चीजों को, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जो भी जानकारी इससे आगे लेना चाहती हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा 40 मिनट्स का समय निकालिए और जानकारी को लाइव देखिए। लाइव देखना, क्योंकि अभी देखिए, आप यदि चाहेंगी भी ना, मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दूं, मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चीजों को समझना। इसीलिए मैम, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा है, उसके कैलकुलेशंस बड़े हैं। आप जब लाइव चीजों को देखेंगे, जैसे आज आप फेसबुक से मेरे साथ आई हैं, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती हूँ। अभी मैं आपको कितना भी बताऊं कंपनी के बारे में, ऐसी है ऐसी है, आपके पास मार्केट में बहुत सारी कंपनी पड़ी है, आप उनके साथ हमारी कंपनी को मैच करने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि आप मुझे जानती नहीं, मेरा सिर्फ फोन से कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठेंगी, लाइव देखेंगी चीजों को, तो आप अपनी आंखों पर तो भरोसा करेंगी ना मैम। जैसे हम हमेशा, जब हम दोस्ती में भी रहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के प्रति हमें भड़काने की कोशिश करता है, तो हम क्या बोलते हैं? हमने अपने कानों से नहीं सुना, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जब हम अपने कानों से सुनेंगे, उसके बाद हम आप पर विश्वास करेंगे, कि तब हम अपने रिश्तों को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तब हम डिसाइड करेंगे। मानती हैं कि नहीं मैम इस बात को? वो तो बिल्कुल सही बात है मैम, लेकिन मुझे करना क्या होगा इसके लिए? मैम, इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है। मैं आपको एक जूम लिंक प्रोवाइड करूंगी। आपको प्ले स्टोर में जाके, मोबाइल में एक प्ले स्टोर ऐप होता है, प्ले स्टोर में जाके, जहां से हम हर तरह के एप्स डाउनलोड करते हैं, वहां जाके आपको जूम का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे आप जैसे ही, मैं आपको हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं 12 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 बजे। आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस टाइम पे आपको लिंक शेयर करूंगी। जूम की ही लिंक होगी, उस लिंक पर आप जैसे ही जाएंगी, आप मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगी। तो मेरा आपसे, जी बोलिए मैम। मैं सेंड लिंक पर जाके मुझे ज्वाइन करना है क्या मीटिंग? जी मैम, लिंक पर जाकर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जूम ऐप पे मीटिंग हो रही है। जूम पे कनेक्ट होने के लिए हमें लिंक की सहायता लेनी पड़ती है। लिंक तो होता है, बट मैम आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है, आजकल कितना कुछ हो रहा है, और हस्बैंड लोग भी मना करते हैं कि कोई भी लिंक आए तो उस पर क्लिक मत करना, क्योंकि अकाउंट में पैसे होते हैं। वो एकदम से लिंक पे अपने क्लिक किया और पैसे एकदम से उड़ गए। तो मैम लिंक के साथ थोड़ा इशू होता है, तो मैं लिंक पे कैसे ज्वाइन करूं? मैम, आपका डर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। लेकिन आपको जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, जूम ऐप, प्ले स्टोर एक ऐसा ऐप है जहां पे सारी चीजें ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड होती हैं। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो जूम लिंक मिलेगी, उसके ऊपर जूम लिखा रहता है। आप उस पर जाके कनेक्ट करेंगे, आप बच्चों से भी जानकारी लेंगे, आप अपने हस्बैंड से भी यदि इस चीज को शेयर करेंगी, तो वो भी आपको बताएंगे कि जूम बिल्कुल सुरक्षित ऐप है, यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता। मैम, यदि कोई फ्रॉड लिंक होती है ना, तो उसमें कुछ लिंक का नाम नहीं लिखा होता, सीधे लिंक आती है और उसमें लिखा रहता है क्लिक दिस लिंक एंड यू विल रजिस्टर। यहाँ पे आपको बकायदा जूम लिखा रहेगा, आईडी नंबर दिया रहेगा, जूम लिंक किसकी है उसका नाम लिखा रहेगा,
सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, इस तरीके का कोई भी फ्रॉड वाला केस नहीं है। तो ठीक है मैम, आप मुझे लिंक कर दीजिएगा, मैं देखती हूँ फिर। मैम आप पहले मुझे ये बताइए कि आप किस टाइम पे कन्वीनियंट है, आपको 12 बजे का समय सूट करेगा या 4 बजे का समय सूट करेगा? आप 4 बजे की भेज दीजिएगा, मैं देखती हूँ, अगर मुझे करना होगा तो फिर मैं कर लूंगी, मैं देखती हूँ। मैम देखिए, आपको यहाँ मुझे थोड़ा कंफर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स होते हैं, मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। आप मुझे कंफर्म करेंगी तभी मैं आपको स्लॉट भेज पाऊंगी और आपके नाम से स्लॉट बुक कर पाऊंगी। मुझे भी अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है कि आज मेरी कैंडिडेट बैठने वाले हैं। यदि आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगी तो आपको मैं सीट अवेलेबल नहीं करा पाऊंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 12 बजे या 4 बजे जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट है, मुझे आप अपने टाइम का कंफर्मेशन दीजिए, तभी मैं आपको लिंक शेयर कर पाऊंगी मैम। ठीक है मैम, फिर आप मुझे 4 बजे की कर दीजिएगा, क्योंकि वो टाइम फ्री रहता है, तो उस टाइम पे मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। ओके डन मैम, मैं आपको 4 बजे की लिंक शेयर करती हूँ। आज अभी वैसे भी हम बात कर रहे हैं, अभी 1:45 बजा है, तो अभी आज 4 बजे का लिंक आपको कन्वीनियंट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल डन मैम, मैं आपको 4 बजे लिंक सेंड करती हूँ। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, आप डायरी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। जो भी आपको प्लान के अंदर बहुत अच्छा लगे उसको जरूर नोट करिए, और जो चीज आपको समझ में ना आए आप उसे भी नोट करिए। आप क्वेश्चंस नोट करिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। तो आपकी जो 4 बजे की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद 15 मिनट बाद मैं आपको एक लिंक और शेयर करूंगी, जो हमारी फॉलोअप की लिंक होती है। वो केवल 10 से 15 मिनट का सेशन होता है। उसमें आपको आपने जो मीटिंग में सुना, उसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, हो सकता है कुछ चीजें आपको डाउटफुल लगे, ना समझ में आए। तो फॉलोअप की मीटिंग में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप मुझे मैम अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछ सकती हैं। तो मैम डिसीजन तो देखिए फाइनली आपका ही है कि आपको इस प्लेटफॉर्म में आना है या नहीं आना है। यहाँ हमारी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है, पूरी तरीके से आप सक्षम हैं डिसीजन लेने के लिए। लेकिन क्योंकि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए आप 15 मिनट के सेशन पे जरूर ज्वाइन करिएगा। तो क्या मैम आप मुझे दोनों मीटिंग के लिए डन कर रहे हैं? ठीक है मैम, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं मीटिंग जरूर अटेंड करूंगी। थैंक यू सो मच अनीता मैम, आई रियली अप्रिशिएट आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस मीटिंग को अटेंड करेंगी तो आप जरूर मोटिवेट होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम, मीटिंग को जरूर अटेंड करिए, हम मीटिंग के बाद आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। सो हियर एवरीवन, ये था एक छोटा सा इनविटेशन कि हमें किस तरीके से कैंडिडेट को इनवाइट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने, मैम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। और मैम आपको मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब प्लेटफॉर्म में आपने 40 मिनट्स की मीटिंग अटेंड करी, उस 40 मिनट्स की मीटिंग में आपको सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाली चीज थी वो क्या लगी? मैम सबसे अच्छी एक चीज, सबसे जो महिलाओं के लिए रहती है कि टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, सबसे अच्छी चीज। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बहुत कंपनियों के बारे में सुना है नेटवर्किंग वाली, कि उनमें सेल खरीद, मतलब सामान खरीदो फिर बेचो। तो अच्छी चीज ये भी है कि इसमें आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको इसमें कुछ सेल नहीं करना है। और तीसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी, सबसे अच्छी ये लगी कि इसमें नॉमिनी भी है। आप तो काम कर ही रहे हो, बट जब आपको काम नहीं करना है तो आपका कोई फैमिली पर्सन भी वो वर्क कर सकता है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये भी लगी इसमें। बहुत बढ़िया मैम, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि आपने पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से सुना है, और ये वाकई हमारी कंपनी का बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप 1 घंटा करना चाहें 1 घंटा करें, आप पार्ट टाइम करना चाहें पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करना चाहें फुल टाइम करें। और नॉमिनी फैसिलिटी तो मैम यहाँ की सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से आप जितना भी अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगी, अपनी पूरी टीम बनाएंगी, आने वाले समय में आपके नॉमिनी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट मैम कि आपने इन तीनों चीजों को बहुत ब्यूटीफुली ऑब्जर्व किया। अभी मुझे मैम ये बताइए कि आपने आपका क्या मन बन रहा है
इसके अलावा ऐसी कोई बात है या प्लेटफॉर्म के अंदर जो कुछ भी आपने समझा, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो? मुझे मैम समझ में तो सब आया, बट मुझे कुछ डाउट है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे पता चला कि जैसे चेन सिस्टम होता है, सामान बेचना, तो खैर हमको समझ में आ गया कि अपनी जो आपकी कंपनी है उसमें हमको सामान बेचना नहीं है। पर जैसे मोदी कह रहे हैं, एमबे है, और भी सारी कंपनियां हैं, तो उनमें कुछ चेन सिस्टम रहता है, एक से एक को जोड़ो, एक से एक जोड़ो। तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा क्या जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चेन सिस्टम और हमारी कंपनी पिरामिड सिस्टम पे काम करती है। चेन सिस्टम और पिरामिड सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी। मैम, मेरा भी एक्सपीरियंस मोदी केयर का है, मैंने इससे पहले हर्बल लाइफ भी किया है। सभी जगह चेन सिस्टम चलता है। चेन का मतलब होता है कड़ी। आपने गले की भी चेन देखी होगी तो एक से एक कड़ी जुड़ी होती है। उसी तरीके से जब चेन सिस्टम पे काम होता है तो एक के नीचे एक कड़ी जुड़ती है। उससे होता क्या है, यदि बीच की एक भी कड़ी डिस्टर्ब हुई, एक भी व्यक्ति ने काम करना बंद किया, तो ऊपर वाला कैंडिडेट भी सफर करता है, नीचे वाले कैंडिडेट की भी इनकम सफर करती है। हर तरीके से चीजों में डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये पिरामिड की तरह काम करता है। ये क्यों करता है पिरामिड की तरह? देखिए, आपको समझाया गया होगा मैचिंग इनकम में आपको चीजें बताई गई होंगी कि सबसे सेंटर में आप रहेंगे, आप दो लोगों को बिजनेस शेयर करेंगे। मैम, हमारा बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है। हम यहाँ पे बिजनेस शेयर करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज मैं आपको प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, इसी तरीके से आप भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लोगों को एक अर्निंग का साधन दे सकते हैं। आपकी मदद से, आपके गाइडेंस के साथ कई ऐसे लोग होंगे जिनको एक अर्निंग का साधन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लोगों को पिरामिड की तरह डेवलप करते हैं। कैसे? जैसे आपने ज्वाइन किया, आपने दो लोगों को गाइड किया, उसके बाद वो दो लोगों को गाइड किए। तो इस तरीके से हमारा जो सर्कल है वो ऐसा पिरामिड की तरह ब्रॉड होता जाता है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है? आप यदि मान लीजिए कोई बीच का कैंडिडेट काम करना बंद कर दिया, किसी भी रीजन से, मेडिकल रीजन हो या कोई और रीजन हो, यदि वो काम करना बंद करता है तो वहां पर क्या होगा? आपकी कोई भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। उसकी इनकम जरूर रुकेगी, लेकिन टीम से जो उसको सपोर्ट है वो हमेशा मिलता रहेगा। प्लस उसका हमारी अर्निंग या उसके नीचे ऊपर वालों की अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस कंपनी का बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ पैटर्न है मैम। तो ये चेन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यहाँ पे हमको लोगों को पकड़ पकड़ के लाना है। हम किसी को पकड़ के नहीं लाते मैम। यहाँ पे लोग सक्षम हैं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि यदि आपका मन करे कि मुझे ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए। हम आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पकड़ के नहीं ला रहे। मैं पकड़ के आपको ले भी आऊंगी मैम तो आप मन लगा के काम नहीं कर पाओ। तो इसीलिए यहाँ पे किसी प्रकार का प्रेशराइज सर्कल नहीं है। मैम, वेबिनार में बताया था कि हमको वन टाइम परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो क्या प्रोडक्ट अगर मैं कंपनी ज्वाइन करूंगी तो मुझे भी प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे क्या? देखिए मैम, बिल्कुल परचेजिंग तो है, क्योंकि वन टाइम परचेजिंग है इसको, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की तरह मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने कहीं पे पैसा लगाया, आपने सामान भरा, उसमें से 50% सामान आपका बिका, हो सकता है 70% बचा, 30% स्क्रैप हो गया। तो वो जो स्क्रैप अमाउंट होता है वो आपका क्या है? नुकसान है। तो वो हुआ आपका इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप जो परचेजिंग कर रहे हैं वो आप अपने सेल्फ यूज के लिए करेंगे। देखिए मैम, एक सिंपल सी बात है, आप गूगल में सर्च करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का प्लेटफॉर्म मुझे मिले, आप देखी होंगी बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम सजेस्ट कर रही हैं। आपने देखा होगा, सर्च भी किया होगा पहले भी, है ना? देखा होगा आपने। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब बहुत सारी कंपनीज हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन चूज करें या ना चूज करें, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ट्रस्ट इशू बोलते हैं जिसको, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते।
अब लेकिन हमने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इस प्लेटफॉर्म में हमने, जैसे आप ढूंढती हैं कि हमें एक जेन्युइन कंपनी मिले, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हमारा पैसा डूबे ना, उसी तरीके से एक कंपनी भी चाहेगी कि वो यदि आपको अपना नाम दे रही है, अपना प्लेटफॉर्म दे रही है काम करने के लिए, तो उसके प्लेटफॉर्म में भी डेडिकेटेड पर्सन्स आए जो दिल लगाकर काम करें, शिद्दत से काम करें। तो आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसीजर बस बनाया गया है, ताकि जो, क्योंकि पर्सन, हमारी नजर में जो पर्सन एक बार इन्वेस्ट करता है वो हमेशा शिद्दत से काम करता है। यदि मैं ऐसे ही एंट्री करना शुरू कर दूंगी तो एरा गैरा सब तरह के लोग आ जाएंगे, उसमें से काम करने वाले 2 निकलेंगे, बाकी सब टाइम पास निकलेंगे। तो मैम हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है ये, लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आईडी को एक्टिवेट करने का एक प्रोसीजर है। एक बार आपने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, लाइफ टाइम के लिए आपको आपकी आईडी एक्टिव होके मिल गई और लाइफ टाइम के लिए आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो गए। आप जितना चाहें इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपको लाइफ टाइम के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्या आपके लिए वन टाइम की परचेजिंग कोई लॉस का सौदा है? वो तो ठीक है मैम। जैसे मैंने मैचिंग इनकम देखी थी, मैम ने वेबिनार में बताया था कि आप 2 लोगों को जोड़ो तो आपकी इनकम शुरू होगी। तो मैम मेरा सवाल ये है कि अगर वो 2 लोग मैं अगर नहीं लेके आ पाई तो क्या मेरी इनकम नहीं बनेगी फिर? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये नेगेटिविटी लाना ही क्यों है कि 2 लोग नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले तो अपने मन पर विश्वास रखिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप बताइए, जब आपको कितने साल हो गए खाना बनाते हुए? शादी हुई तब से खाने बना रही हूँ। फिर भी मैम अप्रोक्सीमेट कितने साल हो गए? मेरी शादी को 20 साल हो गए मैम। 20 साल से मतलब आप खाना बना रही हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले आपको खाना बनाना आता था? थोड़ा बहुत आता था, बट तब तक स्कूल कॉलेज, फिर शादी से पहले तो मैं स्कूल में भी टीचिंग की जॉब की हूँ मैं 3-4 साल, तो तब तो इतना नहीं किया। तो क्या हुआ, शादी के बाद आपके सिर पे चीज आई और आपने धीरे धीरे करना सीखा। कुछ आपने अपनी मदर से सीखा होगा, कुछ आपने अपनी मदर इन लॉ से सीखा होगा, कुछ आपने सर पे पढ़ने से सीखा। तो धीरे धीरे आज 20 साल में आप इतने पारंगत हो चुके होंगे। जैसे आपको देखकर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप नो डाउट बहुत अच्छी कुक होंगी। तो आप नेचुरल सी बात है, आज आपको मिलते होंगे अप्रिसिएशन, तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। आपको लगता होगा कि अरे मैं क्या वही 20 साल पुरानी अनीता हूँ जो आज इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं मैम, जब आपको अप्रिसिएशंस मिलते हैं तो? अप्रिसिएशन तो मिलता है मैम, बहुत लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा खाना बनाती हो। तो मैम ये चीज कैसे हुई पॉसिबल? क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस करी, बार बार 20 सालों से आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रही हैं, तब जाके आज आप एकदम परफेक्ट कुक हो गई हैं। उसी तरीके से मैम ये प्लेटफॉर्म भी आपको परफेक्शन दिलाता है। ये प्लेटफॉर्म भी आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप परफेक्शन ला सकते हैं, और उस परफेक्शन को लाने के लिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, फ्री ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे बेसिक से लेकर फंडामेंटल्स आपके क्लियर किए जाते हैं, आपको बोलना सिखाया जाता है, आपको लोगों से बात करना सिखाया जाता है। जब ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी मैम, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ? वो तो है मैम, ये बात जब तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, तो क्या आप किसी 2 व्यक्ति को समझा नहीं पाएंगे बिजनेस? घर का काम तो करते आई हूँ तो आदत है, बट अब इसकी आदत नहीं है, तो लगता है ना कि मैंने इसीलिए आपसे बोला आदत आपने खाने की भी डाली थी, तब आप जाके बने। आज यदि आप इसकी भी आदत डाल लेंगी, डेली प्रैक्टिस करेंगी, ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्वाइन किया और मैंने आज ही आपको बोल दिया कि कल से आपको काम करना शुरू करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम 21 दिन की आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, पूरा अच्छे से सीखना है सब कुछ, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे उतरना है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 21 दिन सफिशिएंट है आपके लिए सीखने के लिए? आप बढ़िया मस्त एकदम रेडी हो जाएंगी सीखकर। वो तो है मैम, तो ठीक है मैम। ये कहावत कही गई है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप भी उतनी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे
पूछे मैम, इसके अलावा आपका कोई सवाल? मैम सवाल तो कुछ नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं एक दो लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे थोड़ा सा अपने आप में ऐसा हो जाए कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगी मैम। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप अभी से सोच रही हैं कि मुझे 2 लोगों से बात कर लेना चाहिए, लेकिन आप ये तो मानती हैं ना मैम, आधा ज्ञान पूरे नुकसान से बड़ा होता है। आप यदि आधा ज्ञान लेके किसी के पास जाएंगी तो वो व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है जो आधा ज्ञान रख के बैठता है। लड़ाई झगड़े कलेश ये सब आधे ज्ञान की वजह से और लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। ये तो मानती हैं आप? तो अभी यदि मान लीजिए आपने अभी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखा है बिजनेस का, केवल बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान क्या है, लेकिन उस प्लान पे काम कैसे करना है ये तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं सीखेंगी, जब तक आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि मुझे प्लेटफॉर्म में लोगों को सिखाना क्या है, तब तक आप किसी को भी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या समझाएंगी? आप बिजनेस प्लान जाके समझाएंगे, वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आपकी लीड खराब हो जाएगी। तो बेटर ये है कि पहले आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप पूछने जाएंगी वो भी आपसे पलट के यही सवाल पूछेगा, अनीता तुमने ज्वाइन कर लिया क्या? और जब आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो अभी ज्वाइन नहीं किया, तो वो आपसे यही बोलेगा कि एक काम करो, पहले तुम ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं देखता हूँ या उसके बाद मैं देखती हूँ। तो मैम कभी भी हमें जिस चीज के लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज का कभी भी किसी और को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। पहले खुद सीखिए, खुद का माइंड सेटअप करिए, हर एक सवाल को अपने दिमाग में एकदम क्लियर करिए, सारे डाउट्स क्लियर करिए, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर उतरिए। प्लेटफॉर्म पे उतरने, एक बार आप उतर गए तो जीवन भर आपको करना है जब तक आपकी इच्छा हो, लेकिन एक बार का जो स्टेप है वो सही होना चाहिए। पहले आपकी ज्वाइनिंग, बाद में उन 2 लोगों को लेकर आएंगे, वो तो आ ही जाएंगे, आपको पकड़ के लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगी और आपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया, अपने आप आपकी ज्वाइनिंग्स आ जाएगी। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 लोगों को पहले बात कर लेती, फिर लेके फिर मैं ज्वाइन करती, तो मुझे थोड़ी अपनी सिक्योरिटी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा करूं। तो मैम वो सिक्योरिटी आपकी इनसिक्योरिटी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी तो वो आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। तो बेटर ये है कि हम ऐसा टाटा बाय बाय सुने, उससे बेटर है कि हम पहले सीख लें, समझ लें, क्योंकि अभी आप प्लेटफॉर्म का ABCD भी नहीं जानते। आपने अभी सिर्फ कंपनी के बारे में जानकारी सुनी है, कंपनी की लीगैलिटीज सुनी है और कंपनी क्या बिजनेस प्लान प्रमोट करती है, केवल ये सुना है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कैसे करते हैं, किन किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब आपको ट्रेनिंग में सीखना होगा, उसके बाद ही हम किसी को सिखाने के लायक बनते हैं। तो अभी आप एग्री करती हैं कि पहले सीखना जरूरी है, बाद में सिखाना है? अब मैं आप इतना समझा रहे हो, आपने इतने अच्छे से समझाया है, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि पहले मैं ही ज्वाइन कर लूँ, तब उन लोगों को समझाऊंगी, नहीं तो वो तो भग जाएंगे फिर आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया। होता है मैम, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी बैठी हूँ, मुझे भी इस चीज का एक्सपीरियंस है। पहले मुझे भी लगा था कि नहीं मैं लोगों को बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बिना नॉलेज के मैंने वो स्केल स्टार्ट किया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, अर्ध ज्ञान कभी भी, मतलब आधा ज्ञान कभी भी सक्सेस नहीं दिला पाता। हमेशा पूरा ज्ञान रखिए, उसके बाद बात करें, ताकि आपके पास एक सवाल के 2 जवाब खड़े हो आपके सामने, आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसके आंसर को रिप्लाई कर सके, आपको सोचने का मौका ना मिले। आप बस अभी आप देखिए, सामने से आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं और मेरा आंसर बिल्कुल रेडी है। क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे हर चीज का आंसर पता है, मुझे पता है मेरा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है, उसके बाद आगे बढ़ना। बिल्कुल मैम। और बताइए मैम, और कोई आपका सवाल? नहीं मैम, अब आपने जितने अच्छे से समझाया है तो मुझे समझ में तो सब आ गया है जी। तो अब आप मुझे बताइए मैम कि आपने प्लान्स के बारे में सुना, आपने सारी चीजें सुनी, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहती हैं? मैम ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं सोचा तो है कि ज्वाइन करूंगी। बहुत बढ़िया मैम। तो अभी मुझे ये बताइए कि यदि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगी तो किस पैकेज से ज्वाइन करना पसंद करेंगी? मैम
मुझे प्लान तो पसंद आया है, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी क्योंकि पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, तो अभी सिल्वर या गोल्ड से आ जाती हूँ मैं। अच्छा डिसीजन है मैम, सिल्वर और गोल्ड भी हमारे यहाँ का एक अच्छा पैकेज है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिल्वर और गोल्ड से ही क्यों आना चाहती हैं? कुछ आपका उसके प्रति कोई उद्देश्य, या आपने मीटिंग में क्या समझा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे सिल्वर और गोल्ड से ही आना चाहिए? नहीं मैम, समझा तो कुछ नहीं, मैंने सारे प्लान्स देखे भी थे, सुने भी थे, बट यही सोच रही थी कि अभी छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करती हूँ, फिर बाद में मैं देखती हूँ अगर अच्छा मुझे। मैम देखिए, फाइनल डिसीजन तो आपका ही है, लेकिन एक कंपनी एसोसिएट मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। जैसे आपको बताया गया था, यहाँ पे 4 पैकेजेस है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम।